दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम पोर्टेबल आटा चक्की के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही सस्ती आटा चक्की की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि इस आटा चक्की के फीचर्स क्या-क्या हैं, यह किस तरीके से काम कर सकती है और कौन-कौन सी चीज़ आप इनके द्वारा पीस सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आटा चक्की को हमने ऑनलाइन मंगाया है। यदि आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस आटा चक्की के द्वारा आप दाल, चावल, गेहूँ, मक्का, मसाले और भी काफ़ी सारी चीज़ें पीस सकते हैं। अभी हमने इस पूरी आटा चक्की को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा चक्की का मेन भाग यहाँ पर रखा गया है। उसके साथ ही इसके साथ जो-जो एक्सेसरीज़ मिलती है वो सब भी हमने यहाँ पर दिखाई है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि यह सारी एक्सेसरीज़ क्या-क्या है और इन एक्सेसरीज़ का क्या काम होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके साथ हमें हॉपर मिलता है। इस हॉपर को हमें मशीन के ऊपर लगाना होता है और इसके अंदर गेहूँ फिल करना होता है और वह गेहूँ धीरे-धीरे मशीन के अंदर जाता है और मशीन उसको पीसती है। उसके बाद हमें मिलता है ढक्कन। इस हॉपर के ऊपर हम ढक्कन को लगा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर हैंडल मिलता है। इस हैंडल के द्वारा हम आटे की क्वालिटी को पतला और मोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमें ब्रश मिलता है। इस ब्रश के द्वारा हम इस मशीन की सफाई कर सकते हैं। इंटरनली और बाहर की सफाई करने के लिए यहाँ पर ब्रश दिया गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कनेक्टर दिया गया है। इस कनेक्टर को हमें हॉपर के अंदर लगाना होता है। इसके साथ ही एक और कनेक्टर दिया गया है। इस कनेक्टर को भी हमें हॉपर में लगाना होता है। अब यहाँ पर एक ढक्कन दिया गया है। इस ढक्कन को हमें मशीन के अंदर लगाना होता है। इस मशीन को जब भी हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो उस समय हमें इस ढक्कन को मशीन के ऊपर लगाकर उसे बंद कर देना चाहिए। अब हमें मिलता है यहाँ पर एक मैनुअल। इस मैनुअल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मशीन को किस तरीके से चलाना है, मशीन के अंदर फॉल्ट आ जाए तो उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करना है और मशीन को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अब यहाँ पर जो मशीन आप देख रहे हैं इसके अंदर की मोटर 1.5 एचपी की है। उसके साथ ही यह आईएसओ प्रमाणित मशीन है, यानी यह मशीन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित करी गई है। और इस मशीन के अंदर एक एमसीबी दी गई है। इस एमसीबी से हम मशीन को चालू और बंद कर सकते हैं और यहाँ पर एक हरा वाला बटन दिया गया है। जब भी हमारी मशीन ओवरलोड हो जाए तो इस हरे वाले बटन से हम मशीन को रीसेट करके चला सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जिस भी इलेक्ट्रिकल मशीन का वजन ज़्यादा होता है वह मशीन बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले इस मशीन का हम वजन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मशीन का जो वजन है वह 18 केजी के लगभग है। यानी आप देख सकते हैं एक छोटी सी मशीन और उसका 18 केजी वजन। तो इसके अंदर की जो वाइंडिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से करी गई है और वाइंडिंग कॉपर की है, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा वजन दिखा रहा है। अब इस आटा चक्की को हम ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लग लगा लिया है। आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर यहाँ पर रेड इंडिकेशन भी जलने लगा है। अब इसके अंदर जो एमसीबी दी गई है इस एमसीबी को हम ऑन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस एमसीबी को ऑन कर दिया है। मशीन के अंदर बहुत ही कम साउंड आ रहा है। अभी हमने इस आटा चक्की के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं डाला है। जब हम मटेरियल डालेंगे तो इस चक्की का जो आवाज़ है वह थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, यानी इसका जो आवाज़ है वह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस आटा चक्की के अंदर क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। उसे देखने के लिए यहाँ पर 4 बोल्ट दिए गए हैं। इन चारों बोल्ट को हमें खोलना होगा। तो आप देख सकते हैं एक-एक करके हमने चारों बोल्ट को निकाल लिया है। उसके बाद इसके ऊपर का जो ढक्कन है उसे हमें सावधानी से निकालना होगा। आप देख सकते हैं इस आटा चक्की के अंदर 2 पत्थर लगाए गए हैं। एक पत्थर नीचे मोटर के साथ जुड़ा हुआ है और एक पत्थर ऊपर इस कवर के साथ लगा हुआ है। इन दोनों पत्थर के बीच में हमारा जो मटेरियल है वह पिसता है। मार्केट में जो बड़ी-बड़ी चक्की होती हैं उनके अंदर भी इसी तरीके का पत्थर लगा होता है। उन पत्थर के द्वारा ही हमारा जो मटेरियल होता है इसकी पिसाई होती है। तो इस आटा चक्की के अंदर यह वाला जो पत्थर है वह मोटर के साथ जुड़ा हुआ है और मोटर जैसे ही चालू होती है तो यह पत्थर भी घूमने लगता है। और इस कवर के अंदर जो पत्थर लगा है वह पत्थर स्थिर रहता है। यह पत्थर मोटर के साथ नहीं घूमता, यह पत्थर केवल ऊपर और नीचे होता है। यह पत्थर केवल मटेरियल के ऊपर दबाव डालने का काम करता है। जितना ज़्यादा दबाव मटेरियल के ऊपर यानी गेहूं या चावल के ऊपर रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो मटेरियल है वह पिसा हुआ निकलेगा। इस पत्थर को ऊपर और नीचे करने के लिए हमें इस रेगुलेटर को घुमाना पड़ता है। घुमाने के लिए इस रेगुलेटर के अंदर हमें हैंडल को लगाना होगा। इस रेगुलेटर को आप इस तरफ घुमाएंगे तो हमारा जो आटा है वह मोटा निकलेगा और हैंडल को इस तरफ घुमा देंगे तो हमारा जो आटा है वह बारीक निकलने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कवर भी हमें दिया गया है। इस कवर को इस आउटलेट पर लगाना है। इस मशीन के साथ हमें इस तरह का एक कवर मिलता है। इस कवर को हमें आउटलेट पर लगा देना है। इस आउटलेट के द्वारा ही हमारा जो मटेरियल है वह बाहर की तरफ निकलता है
तो यहाँ पर हम इस तरीके से कवर को लगा देंगे तो इसके अंदर कोई भी जानवर या कोई भी कीड़ा पतंगा नहीं जाएगा। तो जब भी मशीन को उपयोग में ना लें तो इस तरह से इस पर कवर को लगा दें। अब यहाँ पर जो हॉपर दिया गया है, इस हॉपर के अंदर ही हमें गेहूं, चावल, मक्का जो भी मटेरियल है उसे रखना होता है। उससे पहले हमें इसके अंदर कनेक्टर को लगाना होगा। जैसा कि मैंने व्हाइट कलर के जो कनेक्टर बताए हैं उन कनेक्टर को हमें इसके अंदर फिट करना होगा। इस वाले कनेक्टर को हॉपर के अंदर लगाना होगा और दूसरे वाले कनेक्टर को हॉपर के बाहर लगाकर हमें इन दोनों को आपस में टाइट कर लेना होगा। इस वाले कनेक्टर के साथ एक पिन भी दी गई है। इस पिन से हम मटेरियल के फ्लो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस पिन को हमें क्लोज पोजीशन के अंदर रखना है ताकि कोई भी मटेरियल अभी बाहर ना निकले। और ऐसा करने के बाद हमें इस हॉपर को आटा मशीन के ऊपर लगा देना है। इस मशीन के साथ हमें इस तरह का एक कपड़ा भी मिलता है। यह कपड़ा हमें मशीन के आउटलेट पर लगाना है ताकि कोई भी मटेरियल बाहर की तरफ ना फैले। तो उसके लिए हमने इस कपड़े को आउटलेट पर लगा लिया है। इस मशीन के द्वारा कोई भी मटेरियल पीसने से पहले इस मशीन को सेट करना पड़ता है। तो इस मशीन के अंदर यहाँ पर हैंडल दिया गया है। इस हैंडल को हम इस रेगुलेटर के अंदर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इस हैंडल को फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद हैंडल को सबसे पहले हमें 12 नंबर के ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर के ऊपर हमने हैंडल को रख रखा है। अब हमें इसके ऊपर हॉपर को इस तरीके से फिट कर लेना है। गेहूं डालने से पहले इस हॉपर के नीचे का जो गेट है उसे हमें बंद रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पत्ती है यानी यह जो नोब है, इस नोब को हम क्लोज पोजीशन के अंदर कर देंगे। अब इस हॉपर के अंदर हम अनाज को भर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गेहूं है तो गेहूं से हम इस हॉपर को पूरा भर लेंगे। इसके बाद हमें मशीन को चालू करना है। मशीन को चालू करने के लिए सबसे पहले हमें पावर सप्लाई को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड वाला इंडिकेशन चलने लगा है। अब यहाँ पर जो एमसीबी है, एमसीबी को हमें ऑन करना है। तो यहाँ पर जो आटा चक्की है उसे हमने चालू कर लिया है। अब सबसे पहले हम इस हॉपर के नीचे का जो गेट है उसे धीरे धीरे करके ओपन करेंगे। सबसे पहले हॉपर के गेट को हम 50% तक ओपन कर लेंगे। अब इस रेगुलेटर को हमें 1 नंबर की तरफ ले जाना है, यानी इस रेगुलेटर को हमें फाइन की तरफ लेके जाना होगा ताकि हमारा अनाज बारीक होकर निकले। अब आप देख सकते हैं आटा चक्की ने गेहूं को पीसना शुरू कर दिया है और हमारा जो गेहूं है वह बिल्कुल बारीक होकर निकल रहा है। यदि आप 1 नंबर के ऊपर इस नोब को रखते हैं यानी रेगुलेटर को 1 नंबर पर रखते हैं तो हमारा जो आटा है वह बहुत ज़्यादा बारीक निकलेगा। तो सबसे पहले आटे को हाथ में लेकर थोड़ा चेक कर लीजिए कि आटा कहीं ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटा तो नहीं है। उसके अनुसार आप 1 से लेकर 5 नंबर के बीच में इसकी नोब को यानी इसके रेगुलेटर को सेट कर सकते हैं। इस आटा चक्की को कंटिन्यू 1 घंटे तक चलाने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए बंद कर देना चाहिए। उसके साथ ही यदि ये आटा चक्की चलते चलते बंद हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर इस आटा चक्की के ऊपर का ढक्कन खोलकर इसको पूरी तरीके से साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के लिए आप इस तरह के ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं, वायर ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर किसी नुकीली चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे ही इस आटा चक्की के अंदर सेल्फ क्लीनिंग का मैकेनिज्म भी लगा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्फ क्लीनिंग के लिए नीचे की तरफ कुछ प्लास्टिक का पार्ट लगाया गया है। उसके साथ ही यदि आप इस मशीन को 15 से 20 दिन के बीच में यूज करते हैं तो इस मशीन को जब भी यूज करें उसके बाद इसकी क्लीनिंग करके ही इसको रखें, नहीं तो इसके अंदर पड़ा हुआ अनाज सड़ने लगेगा। और यदि इस आटा चक्की को आप 3 से 4 दिन के बीच में यूज करते हैं यानी फ्रिक्वेंटली इस मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि यह मशीन चलते चलते बंद हो जाए या फिर जाम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर मशीन को बंद कर देना चाहिए और इस मशीन के अंदर अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग करने के बाद इसके ऊपर का ढक्कन लगाकर मशीन को फिर से चालू करें। चालू करने के बाद ग्रीन वाला जो बटन दिया गया है उस बटन को पुश करने से यह मशीन रीसेट हो जाएगी और वापस पहले जैसा काम करने लगेगी। जब भी इस मशीन को आप खरीद कर लाते हैं तो इस मशीन को सेट करना ज़रूरी होता है। यदि आप सेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यह मशीन बारीक आटा पीस कर ना दे। तो उसके लिए कैसे सेट करना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। सेट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो काला वाला हैंडल दिया गया है उस हैंडल को लगाइए। उस काले वाले हैंडल को लगाने के बाद अब उस हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज जब तक घुमाइए कि जब तक वह हैंडल पूरी तरीके से जाम ना हो जाए। पूरी तरीके से जाम होने का मतलब यह है कि अंदर के दोनों पत्थर आपस में चिपक गए हैं। जहाँ पर दोनों पत्थर आपस में चिपक जाएं वहाँ पर हमें इस वाले होल्डिंग को लगा देना है। इस तरफ वाला जो पोर्शन है वहाँ पर जो हमारा आटा है वह बारीक होकर निकलेगा और यदि हम नोब को इस तरफ रखेंगे तो हमारा जो आटा है वह मोटा होकर निकलेगा। उसके साथ ही एक और सेफ्टी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जैसा कि इस मशीन के अंदर 3 पिन प्लग टॉप दिया गया है। 3 पिन प्लग टॉप में ऊपर वाला जो नोब रहता है वह अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए। जैसा कि हमारा जो होल्डर होता है उस होल्डर के अंदर तीसरा वाला जो पोर्शन होता है वह अर्थ के साथ कनेक्टिंग रहता है। यदि अर्थ के साथ कनेक्टिंग नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर यदि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी
तो आपको झटका लगने की संभावना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके घर का जो प्लग या फिर सॉकेट है, वह सॉकेट अर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आटा चक्की किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, आटा चक्की के अंदर आटा किस तरीके से पीसना है, उसके साथ ही इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स क्या है, यह आटा चक्की किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।